नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा और बुलेटिन की शुरुआत करें इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। गाजीपुर लैंडफिल साइट पहुंचेंगे केजरीवाल। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गाजीपुर में आप और बीजेपी कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की हुई है। केजरीवाल का विरोध कर रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ता। तो गाजीपुर लैंडफिल साइट पर आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जाने का कार्यक्रम है और ऐसे में उससे पहले ही बीजेपी कार्यकर्ता यहां पहुंच जाते हैं और यहां पर विरोध कर रहे हैं। केजरीवाल वापस जाओ के नारे लगा रहे हैं और इस बीच आप कार्यकर्ता भी गाजीपुर लैंडफिल साइट पहुंच जाते हैं। और इस बीच आप देख रहे हैं किस तरह से आपको दिखाएंगे तस्वीरें कि आप और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो आमने सामने आ गए, धक्का मुक्की करने लगे। अब दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता वहां मौजूद हैं और देखिए किस तरह से यहां पर माहौल देखने को मिल रहा है। आपके तमाम कार्यकर्ता भी गाजीपुर लैंडफिल साइट पर ही मौजूद है। उधर बीजेपी का भी विरोध उसी जगह पर जारी है। देखिए किस तरह से सड़क पर लेटकर हाथों में बैनर पोस्टर लिए किस तरह से यहां विरोध कर रहे हैं। अब आमने सामने आ गए हैं। पुलिस बल की भी तैनाती यहां पर कर दी गई है क्योंकि दोनों ही राजनीतिक दलों के जो कार्यकर्ता हैं, जिस तरह से तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं, आमने सामने आ गए हैं। यहां तक कि धक्का मुक्की भी यहां पर की गई है। ये देखिए तस्वीरें गाजीपुर लैंडफिल साइट से। ये प्रदर्शन आप देख रहे हैं क्योंकि कल अरविंद केजरीवाल का जिस तरह से बयान आया था कूड़े के पहाड़ को लेकर, और उन्होंने ट्वीट भी किया था कि आज वो गाजीपुर लैंडफिल साइट पहुंचेंगे और इस कूड़े के पहाड़ को देखेंगे, निरीक्षण करेंगे। तो ऐसे में उनके पहुंचने से पहले ही बीजेपी आप देखिए किस तरह से प्रदर्शन कर रही है और इसी बीच आपके भी आम आदमी पार्टी के भी कार्यकर्ता यहां पहुंच जाते हैं और देखिए किस तरह से दोनों ही राजनीतिक दलों के जो कार्यकर्ता हैं यहां पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। यहां तक कि धक्का मुक्की भी इन लोगों के बीच होती है। भारी पुलिस बल की तैनाती भी यहां पर कर दी गई है। बीच बचाव करने की कोशिश की जा रही है और कुछ ही देर में ऐसा भी प्रोग्राम है क्योंकि खुद अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर ये जानकारी दी कि वो आज गाजीपुर लैंडफिल साइट पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले आप देखें किस तरह से हल्ला बोल की ये तस्वीरें, एमसीडी की ये सियासी डगर। अब कूड़े का ये पहाड़ या कूड़े की ये लड़ाई कहां तक जाएगी ये देखना होगा। फिलहाल सड़क तक तो पहुंच चुकी है और देखिए दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता किस तरह से कूड़े के पहाड़ को लेकर आमने सामने आ गए हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं गाजीपुर लैंडफिल साइट से। एमसीडी चुनाव को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से निशाना साधा जा रहा है और इस बीच कूड़े के पहाड़ को लेकर जो बयान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का सामने आया उसको लेकर अब आप देखिए किस तरह से यहां पर हल्ला बोल हो रहा है, किस तरह से कूड़े को लेकर अब संग्राम सड़क तक पहुंच चुका है। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो लगातार हंगामा कर रहे हैं और दूसरी तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता जो यहां केजरीवाल वापस जाओ के नारे लगा रहे हैं और उनका विरोध कर रहे हैं। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए किस तरह से गाजीपुर में आज कूड़े को लेकर घमासान मचा हुआ है, एमसीडी के लिए संग्राम मचा हुआ है। अब एमसीडी की ये जो डगर है कूड़े के पहाड़ से जाती हुई कितनी आसान होती है आम आदमी पार्टी के लिए ये देखना होगा। लेकिन बीजेपी भी यहाँ चुप नहीं बैठ रही और देखिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पहुंचने से पहले ही बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पहुंच जाते हैं। और दीपक दुबे जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। दीपक, तस्वीरें हम देख रहे हैं, फिलहाल क्या ताजा स्थिति बनी हुई है? मुख्यमंत्री कितनी देर में पहुंचने वाले हैं? जी, मुख्यमंत्री तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद इस गाजीपुर लैंडफिल पर पहुंचने वाले हैं। उससे पहले आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, हजारों की संख्या में कार्यकर्ता जिसमें पुरुष, महिलाएं, बुजुर्ग सभी पहुंचे हुए हैं। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि 500 मीटर की दूरी पर बीजेपी के कार्यकर्ता भी वहां पर पहुंच गए और कहा सुनी हुई प्रोटेस्ट शुरू हो गया बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा कि केजरीवाल के हाय के खिलाफ नारेबाजी करनी शुरू कर दी, क्योंकि सभी को अब दिख रहा है कि एमसीडी की सत्ता की डगर इतनी आसान नहीं है। संग्राम बड़ा होना है, कड़ा मुकाबला होना है। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी हो या फिर बीजेपी के तमाम बड़े नेता और कार्यकर्ता हो, सभी अब लगातार जोर आजमाइश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से सत्ता पर काबिज होने के लिए हर वो तरकीब अपनाई जाए। यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल
ने कल ट्वीट के माध्यम से बीजेपी पर निशाना साधा कि आज वो सुबह गाजीपुर लैंडफिल का जायजा लेने वाले हैं और बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने ये तक कह दिया कि जिस तरह से कूड़े का पहाड़ दिल्ली भर में अलग अलग जगहों पर तैयार किया गया है उसकी देन बीजेपी है और 15 साल की सत्ता में बीजेपी ने कुछ भी नहीं किया और इसी को लेकर पूरा विवाद ये छिड़ चुका है, संग्राम छिड़ चुका है कि आखिर एमसीडी के चुनाव की तारीख जब तय होगी तो आखिर जीत किसकी होगी और इस जीत को लेकर लड़ाई यहाँ पर जारी है। यहाँ पर लगातार नारेबाजी की जा रही है। एक तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता, आपको बता दें कि 500 मीटर की दूरी पर जहाँ से केजरीवाल अंदर इस गाजीपुर लैंडफिल तक आने वाले हैं, यहाँ पर न पहुँचे केजरीवाल या फिर उनको प्रोटेस्ट का सामना करना पड़े इसलिए बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे। पुलिस बल की बड़ी संख्या में तैनाती रही, लेकिन इस लैंडफिल के मुख्य गेट पर बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता, पुरुष कार्यकर्ता सभी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और बीजेपी के खिलाफ लगातार विरोध दर्ज कराया जा रहा है। यहाँ पर हम कुछ महिलाओं से बात करने की कोशिश करेंगे। इसमें पार्षद भी हैं, बीजेपी आम आदमी पार्टी के नेता भी हैं और कार्यकर्ता भी हैं। आपके संयोजक आने वाले हैं, उससे पहले बीजेपी के कार्यकर्ता भी पहुंच चुके हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं केजरीवाल के खिलाफ। किस तरह से देखती हैं इसे? भाजपा नहीं चाहती है कूड़े के पहाड़ हटे, क्योंकि 17 साल में ये नाकामी दिखा रहे हैं भाजपा की। वो नहीं चाहते कूड़े के पहाड़ हटे। आज अरविंद जी ये कूड़े का पहाड़ देखने आए थे और कुछ ना कुछ यहाँ से जरूर सलूशन निकाल के जाते, यहाँ के लोगों को एक मैसेज दे के जाते कि आप एमसीडी में हमें लाए, हम ये कूड़े के पहाड़ आपको बिल्कुल हटा के दिखाएंगे। लेकिन भाजपा नहीं चाहती कूड़े के पहाड़ हटे। भाजपा नहीं चाहती यहाँ के लोग स्वच्छ हवा में अपना जीवन गुजारे, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे प्रत्येक घर में किसी को टीबी है, किसी को कैंसर है, किसी को दमा है। आज 17 सालों से यहाँ के लोग परेशान हैं और ऐसी बीमारी से जूझ रहे हैं और भाजपा नहीं चाहती उन लोगों का इलाज हो, वो लोग स्वच्छ हवा में यहाँ पर अपना जीवन व्यतीत करें। लेकिन केजरीवाल जी चाहते हैं कि हम एमसीडी में आए और इन लोगों को एक स्वच्छ वातावरण दे और इनको भी एक जीने का हक दे। और एमसीडी के चुनाव की तारीख तय होने से पहले क्या ये अरविंद केजरीवाल की कहें कि अब नई रणनीति है कि बीजेपी को घेरना है और तमाम कचरे के जो गुब्बार लगे हैं, जो पहाड़ बना है, उसको लेकर बीजेपी पर निशाना साधता है? पार्टी जब से सरकार बनी आम आदमी पार्टी की, तब से वो यही बोले कि दिल्ली सरकार ने इतने अच्छे काम कर दिए दिल्ली में, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य लेके भाजपा वालों ने आज तक कूड़े का ढेर नहीं मिटा पाए हैं। 3 कूड़े के ढेर बना दिए और 16 नए पहाड़ बनाने जा रहे हैं दिल्ली को कूड़े के ढेर पर। ये बदला लेना चाहते हैं दिल्ली वालों से कि जो उनको दिल्ली से नकार दिया है दिल्ली की जनता ने, मोदी की सरकार को, भाजपा की सरकार को, तो दिल्ली वालों से बदला ले रहे हैं कि दिल्ली को कूड़े के पहाड़ पे बिठाना है और दिल्ली को कूड़ा कूड़ा कर देना है। यही इनका मकसद है, यही आगे चलना चाहते हैं। अरविंद जी ये चाहते हैं कि हमें दिल्ली को बिल्कुल साफ स्वच्छ बनाना है। क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है केजरीवाल साहब की तरफ से? ये कूड़े का पहाड़ देखकर ये आम जनता में क्या मैसेज जाएगा और क्या दर्शाने की कोशिश है? अच्छा भैया, पहली बात तो मैं ये बता रही हूँ, ये चीले देख रहे हो ना आप, जो यहाँ के जितने भी रहने वाले लोग हैं ये चीले उठाती हैं, घरों के ऊपर डालती हैं। ये काफ़ी दिनों से लोग यहाँ रख के रहने वाले बहुत परेशान हैं। हम यही चाहते हैं कि केजरीवाल जी आते हैं, वो कुछ सोल्यूशन निकालेंगे और ये कूड़े के पहाड़ यहाँ से हटेंगे। यही हम मैसेज देना चाहते हैं। ये मैसेज क्या कारगर साबित होगा एमसीडी चुनाव में? बिल्कुल कारगर साबित होगा। जनता त्रस्त है बीजेपी के कूड़े के अंबार देख के और दिल्ली को पूरा कूड़ा कूड़ा कर दिया। ये कहते हैं 1 टैक्स 1 नेशन, हम कहते हैं देखो कूड़े के हिल स्टेशन, मतलब कूड़े का हिल स्टेशन बना दिया दिल्ली को। और ये कूड़ा इन्हीं के केंद्र सरकार के सर्वेक्षण के अंदर, दिल्ली कूड़े के सर्वेक्षण में स्वच्छ भारत कैंपेन के अंदर फिसड्डी साबित हुई है। केजरीवाल जी वादा कर रहे हैं हम दिल्ली को नंबर 1 में लेके आएंगे स्वच्छ सर्वेक्षण में, और कूड़े का जो निस्तारण है पूरे वैज्ञानिक ढंग से किया जाएगा जैसे बाहर यूरोपीय देशों में किया जाता है। हम इस चीज़ के वादे को लेकर दिल्ली वालों के पास इलेक्शन में आएंगे और हमारा ये मैसेज दिल्ली वालों तक जाएगा। और उसी संदर्भ में आज ये यहाँ पर कूड़े के पहाड़ों पर बीजेपी वाले यहाँ क्यों आ गए फिर? जब आप बीजेपी वाले यहाँ पर आए हैं ये देखने के कूड़े के किस तरह से इस चीज़ को स्वच्छ रख के दिल्ली को करा जाएगा, दिल्ली को कैसे स्वच्छ बनाया जाएगा, उसके लिए करेंगे क्या, उसके लिए सोच रहे हैं कि कुछ हम देखेंगे इनकी क्या नीति रहेगी तो हम उसके विरोध करेंगे, कुछ काट छाट ढूंढेंगे। मैं एक छोटे से 2-4 लाइनें लिखी हैं अरविंद केजरीवाल जी, 2-4 लाइनें मैंने लिखी है, पंक्ति सुनाता हूँ। अच्छे से बीते हैं आपके सारे साल, दिल्ली में आए हैं जब से केजरीवाल, वादे निभाए हैं
करके पूरे काम दिल्ली को भाए हैं, अपने केजरीवाल अच्छे से बीते हैं, आपके सारे साल दिल्ली में आए हैं जब से केजरीवाल। बीजेपी तो आपके गानों के माध्यम से, जैसे आप गानों के माध्यम से एक मैसेज देने की कोशिश करें, बीजेपी तो ये कह रही है कि अच्छे दिन कहाँ आए, आपने तो शराब नीति घोटाला कर डाला, आपके उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया इसमें शामिल हैं, केजरीवाल साहब तक ये गया पूरा। जब कुछ नहीं मिलता किसी को तो ढूंढता है क्या देखूं किसी को। जिसने शिक्षा में पूरा नाम कर दिया, सरकार में अस्पताल में जितने अस्पताल थे वो अच्छे कर दिए, आज सड़कें देखो और आज नीतियां देखो आम आदमी पार्टी की जो भी हैं वो विकासवादी नीतियां, प्रगतिवादी हैं, लूटने वाली नहीं है, खरोचने वाली नहीं है, आपका कुछ बिगाड़ेगी नहीं, परेशान नहीं करेगी, अच्छा ही अच्छा देगी, जो सुविधाएं दी है वाली नहीं है, नीतियाँ अच्छी हैं, तो बीजेपी ये क्यों कह रही है कि आप लोग रेवड़ियाँ बांटते हैं? बीजेपी को हजम ही नहीं हो रहा कि दिल्ली में अच्छे स्कूल क्यों बन गए, अच्छी शिक्षा लोगों को, बच्चों को क्यों मिल रही है। आज आप देख सकते हैं कि 4.25 लाख बच्चे जो प्राइवेट स्कूलों से छोड़कर सरकारी स्कूलों में आए हैं, उनको बीजेपी वालों को हजम ही नहीं हो रहा। आज मोहल्ला क्लिनिक में देख रहे हैं, हर गरीब आदमी जो एक मजदूरी करने वाला 500 रुपये की दिहाड़ी करने वाला व्यक्ति MBBS डॉक्टर को दिखाता है, अच्छे टेस्ट कराता है, अच्छी दवाइयाँ पाता है, सत्येंद्र जैन जी को उठा के जेल में डाल दिया। आज उनको ये लग रहा है कि कहीं दिल्ली में और अच्छा काम ना हो जाए, दिल्ली वालों से उनको कोई नाराजगी है क्योंकि उनको मतदाताओं ने मत नहीं दिया, उनके हक में वोट नहीं डाला। उनको आम आदमी पार्टी से तो तकलीफ है ही, जनता से भी तकलीफ है। एक बार हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं अपने कैमरामैन के माध्यम से। यहाँ पर प्रोटेस्ट लगातार किया जा रहा है, केजरीवाल अभी तक पहुँचे नहीं हैं, लेकिन उससे पहले पार्षद, स्थानिक नेता, कार्यकर्ता, बुजुर्ग जो हैं वो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए सभी यहाँ पर हैं। प्रोटेस्ट लगातार यहाँ पर जारी है और ये प्रोटेस्ट गाजीपुर लैंडफिल के सामने किया जा रहा है। गाजीपुर लैंडफिल की तस्वीरें हम एक बार फिर से दिखाने की कोशिश करते हैं। ये सामने की जो तस्वीरें हैं, गाजीपुर लैंडफिल है, ये सबसे बड़ा कूड़े का पहाड़ है जिसका जायजा लेने के लिए केजरीवाल यहाँ पर पहुंचे। बड़े बड़े पोस्टर्स भी यहाँ पर लगाए गए हैं। MCD में भी केजरीवाल कूड़े के पहाड़ हटाना है, दिल्ली को चमकाना है, इस तरह के स्लोगन वाले पोस्टर इस पूरे रूट पर लगाए गए हैं। साफ वहाँ जाना है, अर्जेंट है, बहुत सारी चीजें हैं लोगों को। भाई नेता लोगों की लड़ाई को क्यों परेशान कर रहे हो? देखिए, आप ये तस्वीरें देखिए, एक तरफ यहाँ राजनीतिक दल पूरा इन्होंने NH जाम कर दिया है। ये आपको NH 9 की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिस तरह से तमाम कार्यकर्ता दोनों ही राजनीतिक दलों के सड़क पर आ गए हैं। आप देखिए, पूरा NH 9 जाम हो चुका है। ये देखिए यहाँ पर किस कदर कार्यकर्ता सड़क पर ही मौजूद है, बैरिकेडिंग कर दी गई है, रास्ता रोक दिया है। और दीपक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दीपक, प्रदर्शन एक तरफ, लेकिन जिन आम जनता को सहूलियत पहुंचाने की कोशिश यहां पर अगर केजरीवाल कर रहे हैं, तो देखिए वहीं आम जनता कितनी परेशान हो रही है। पूरा NH 9 जाम यहां पर किया हुआ है। जी, आपने सही कहा, ये पूरी तरह से एक तरफ आम जनता को ये दर्शाने और दिखाने की कोशिश की जा रही है कि MCD में पिछले 15 सालों से सत्ता पर काबिज रही बीजेपी ने क्या कुछ नहीं किया है और किस तरह से कचरों का गुब्बार या कहें कचरों का पहाड़ बना दिया। तो दूसरी तरफ जिस तरह का प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जिस तरह से हाईवे को जाम किया गया, उससे आम लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि लोग ऑफिस के लिए निकल रहे हैं। वीकेंड जो था, या कहें कि जो छुट्टियाँ थी दीपावली की, वो खत्म हो चुकी हैं। ऐसे में लोगों को काफ़ी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। भारी पुलिस बल की बात की जाए तो तैनात किया गया है जिससे कि आम लोगों को तकलीफें ना हो, लेकिन आम आदमी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने हैं। इस वजह से प्रोटेस्ट लगातार जारी है क्योंकि केजरीवाल यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि बीजेपी अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को भेजी है कि ये पहाड़ जो कचरों का है ये कैमरे में ना आ सके। अगर संभव हो तो आप भी वो तस्वीरें दिखाने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से पूरा NH 9 इस वक्त जाम है इस प्रदर्शन के चलते। गृह मंत्री जी अभी क्यों आए, पहले क्यों
जी हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर हाईवे है और हाईवे का जो रास्ता है ये यहाँ वहाँ पर प्रोटेस्ट जारी है, लेकिन लैंडफिल यहाँ पर मुख्य गेट पर हम मौजूद हैं जहाँ पर केजरीवाल पहुँचने वाले हैं। भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया, हजारों कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। कुछ समय का वक्त अगर आप हमें देंगे तो अगले ब्रेक के बाद हम कोशिश करेंगे कि उस जगह तक जा सके, क्योंकि यहाँ से वहाँ तक पहुँचने में थोड़ा सा वक्त लगेगा और वहाँ पर जाके हम तस्वीरें आपको दिखा सकेंगे। लेकिन प्रोटेस्ट यहाँ पर जारी है। कुछ महिला अभी यहाँ पर मौजूद हैं जो आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई हैं। बीजेपी वाले पहुँचे हुए प्रोटेस्ट करने के लिए। आप लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं बीजेपी के खिलाफ। आखिर क्या ये अब माना जाए कि एमसीडी के चुनाव की तारीख नजदीक है, इस वजह से राजनीति शुरू हो चुकी है? बिल्कुल, एमसीडी के चुनाव की तारीख बिल्कुल नजदीक है, क्योंकि इसका ऐलान तो गृह मंत्री जी ने तभी कर दिया जब वो गए थे बलसवा में अपने कूड़े के पहाड़ पे गैस स्टेशन के लिए वो इनॉग्रेशन करने। वो गैस का वहाँ से बना रहे हैं, उस कूड़े से गैस बना रहे हैं। 17 साल पहले उनको ध्यान नहीं था कि उस कूड़े से गैस बनाना है। आज उनको पता है कि उनकी गद्दी खिसक रही है, उनकी सीट खिसक रही है, निगम से उनको दिल्ली की जनता उखाड़ के फेंक रही है। तब वो उनको ध्यान आया कि दिल्ली की जनता के लिए काम करना है। उन्होंने हमें 3 लैंडमार्क दिए हुए हैं। हम दिल्ली के रहने वाले वासी हैं, हम कहीं से भी किसी भी बॉर्डर से दिल्ली में एंटर करते हैं, हमें 3 बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ नजर आते हैं। हमारे रिश्तेदार आएंगे, आपके भी रिश्तेदार आएंगे, और जैसे ही बॉर्डर में एंटर करेंगे उनको पता है कि पहाड़ आ गए, तो इसका मतलब लैंडमार्क है। कितना बेहतरीन लैंडमार्क दिया है इन्होंने हमें। इनको शर्म आनी चाहिए, इनको डूब मरना चाहिए। मुद्दा चुनाव एमसीडी में यही रहने वाला है, कूड़े का पहाड़, या फिर विकास पर बात होगी, पढ़ाई पर बात होगी, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन चीज़ों पर बात होगी, या फिर इस पर बात होगी? क्योंकि अब देखिए, शिक्षा, दिल्ली में शिक्षा सबसे बेहतर हो चुकी है, स्वास्थ्य बेहतर हो चुका है, सड़कें बेहतर हो चुकी है। कूड़े का पहाड़ जो तीनों बॉर्डर पे लगा रखा है, हम उसके विरोध में खड़े हुए हैं। ये जो कूड़े का पहाड़ इन्होंने एमसीडी में दे रखा है, 17 सालों से बीजेपी जो एमसीडी में राज्य कर रही है, उन्होंने आज तक कोई भी सफाई का काम नहीं किया है। ठीक है, आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं अपने कविता के माध्यम से? अपनी पंक्तियों के माध्यम से कहूँगा, दिल्ली की जनता को खुशहाल किया है, स्वास्थ्य शिक्षा में वो काम किया है। दिल्ली की जनता तो देखिए, आपको हम ये तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। एक तरफ बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी है और कुछ ही देर में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वो भी यहां पहुंचने वाले हैं। तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। दीपक दुबे लगातार बने हुए हैं। दीपक, बड़ी असमंजस की स्थिति है, अभी तो तारीखों का ऐलान हुआ नहीं है, तो देखिए हाल क्या हुआ है। लेकिन दीपक, एक चीज समझना चाहूंगी कि अगर लैंडफिल साइड का जो रास्ता है वो अंदर की तरफ से है, तो NH9 जाम करने का क्या औचित्य है? यहाँ पर क्यों जाम लग गया है? क्यों बैरिकेडिंग यहाँ पुलिस ने कर दी है? जी आपको बता दें, बीजेपी कार्यकर्ता अलग अलग हिस्सों से यहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर सकते हैं, जो NH जिसकी बात आप कर रही हैं वहाँ तक, क्योंकि कार्यकर्ता अभी भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी अपने अपने घरों से निकले रास्तों में हैं और कुछ पहुँच चुके हैं, जिसकी वजह से आपस में दोनों गुटों के बीच में झड़प हुई है। यही वजह है कि सुबह से पुलिस बल की तैनाती बड़ी संख्या में की गई थी, और जब केजरीवाल कुछ समय के बाद यहाँ पर पहुँचेंगे तो किसी भी तरह की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन न बिगड़े, इसको देखते हुए पुलिस पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी लैंडफिल तक लाने की कोशिश कर रही है और उसके साथ साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं को दूर करने की कोशिश कर रही है। केजरीवाल यहाँ तक पहुँच सके, क्योंकि आपको बता दें कि परमिशन पुलिस की तरफ से नहीं दी गई है उस तरह की कि यहाँ पर केजरीवाल पहुँच गए, क्योंकि पहले भी देखा गया था जब लैंडफिल का जायजा लेने की बात थी तो परमिशन नहीं मिली हुई थी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना खराब हो। लेकिन जिस तरह से चुनाव की तारीख नजदीक है और संभवतः जल्दी इसकी घोषणा गुजरात चुनाव के साथ की जा सकती है, तो ऐसे में दोनों पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कस ली है और इसी के तहत केजरीवाल यहाँ पहुँचने वाले हैं। बीजेपी लगातार हमलावर शराब नीति को लेकर है, तो अब आम आदमी पार्टी भी दूसरे। चलिए दीपक, आप लगातार बने रहिएगा, आपसे लगातार इस पूरी खबर को लेकर अपडेट लेते रहेंगे और तस्वीरें भी लगातार दर्शकों को दिखाते रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।